हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद एसआईल। ये मेरा पहला क्लास है यूट्यूब में। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था स्टूडेंट्स को एसएससी और रेलवे बैंकिंग और एफसीआई जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैं पढ़ाता था। और अभी फर्स्ट क्लास है मेरे यूट्यूब में। ओके, आपको मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा और जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा कि पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करूंगा, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, उसी क्वेश्चन को आप 3 बार 4 बार कंप्लीट करके जाओगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास सीरीज में। आपको परसेंटेज सीरीज 1 फर्स्ट क्लास है परसेंटेज का, जिसमें हमने आपको परसेंटेज का एक जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। और एक हमारा फॉर्मूला है x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x, इसको कवर करते हैं। और कल के क्लास में से आपको मैं 80 मिनट्स के क्लास करूँगा, जो कि हमारे 35 और 45 मिनट्स में डिवाइड होंगे। ओके, लेट्स तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास। परसेंटेज पार्ट 1, हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन टू ए परसेंटेज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, 1/1 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। 1/3 which is equal to 1/3 into 100% into 100% which is equal to 33.33% which is equal to 33 whole into 1/3%। ऐसे करके हमको मिनिमम 1/25 याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे फ्रैक्शंस है ये हमारे सभी एग्जाम में काम में आएंगे। जैसे कि 1/4 which is equal to 1/4 into 100 which is equal to 25%। okay, which is equal to 25%। 1/5 which is equal to 1/5 into 100 which is equal to 20%। 1/6 which is equal to 1/6 into 100 which is equal to 16.66% और 16 whole 2/3%। इससे आपको ये याद करना पड़ेगा। अब इसको ये हमारे डेसिमल फॉर्म में भी याद करना पड़ेगा और हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में भी याद करने पड़ेगा। जैसे कि 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 100, जैसे कि 14/2.8% और 14 होल इंटू 2.7%। 1/8 इंटू 100 which is equal to 12.5% which is equal to 12 होल 1/2%। ये दोनों ही सेम है, देख रहे हो, ये पार्ट भी सेम है। ये 16/6% इज इक्वल टू 16/2/3% है। 14/14.28% इज इक्वल टू 14 होल इंटू 2/7%। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1/9। 1/9 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 100, जो कि है ये हमारे एक क्यों आता है हमको नहीं पता। 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.11%, जैसे कि 11 होल इंटू 1/9। इसको आपको याद करना थोड़ा ज़रूरी है। ओके, 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10%। ओके ना, आपको दिख रहा है ना? ये देखो फिर से एक आया था, क्यों आता है मैं इसको नहीं जान पाया आज तक। 1/11%, 1/11 इज इक्वल टू 9.09 which is equal to 9 whole into 1/11%। 1/12 which is equal to 8.33% और which is equal to 8 whole into 1/3%। 1/13 which is equal to 7.69% और which is equal to 7 whole into 9/13%। इसको आपको याद करना पड़ेगा और आप बाउंड है ये सबको याद करने के लिए, क्योंकि ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ये हमारे डिफरेंट एग्जाम में आता है। और जैसे कि हमारे एसएससी CHSL हो गया, एमटेस हो गया, CGL हो गया, हमारे NTPC की जो एग्ज़ाम है, GD की एग्ज़ाम है, FCI की एग्ज़ाम होता है, SBI के एग्ज़ाम होता है। जितने भी आप एग्ज़ाम देख रहे हो ना, इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता है क्वेश्चन। तो आपको ये
सब याद करने से आपको इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 1/14 जो कि है 7.14% और इज इक्वल टू 7 होल इंटू 1/7%। ओके 1/15 हुई इज इक्वल टू 6.66% हुई इज इक्वल टू 6 होल इंटू 2/3%। 1/16 which is equal to 6.25% और 6 होल इंटू 1/4%। 1/17 which is equal to 5.88% और 5 होल इंटू 15/17%। ओके जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो 1/18 which is equal to 5.55% और 5 होल इंटू 5/9%। 1/19 हुई 5.26% which is equal to 5 होल इंटू 5/19%। 1/20 which is equal to 5% और इक्वल टू 5%। ये सबको आपको याद करना पड़ेगा और ये सब आप नोट कर दीजिए, आपको ज़रूर ये सब हेल्प में आएगा। और बाद में कुछ देखते हैं जैसे कि तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1/21 विच इज़ इक्वल टू 4.76% और 4 होल इंटू 16/21। 1/22 विच इज़ इक्वल टू 4.54% और 4 होल इंटू 6/11%। 1/23 विच इज़ इक्वल टू 4.34% और 4 होल टू 8/23%। 1/24 विच इक्वल 4.16% और 4 होल इंटू 1/6%। 1/25 विच इज इक्वल टू 4%। 1/40 और जो अभी मैं बता रहा हूँ 1/25 जाए हम सबको याद करना है कंपलसरी। और अभी जो बताऊँगा इसको भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब जो फ्रैक्शन में अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये भी फ्रीक्वेंटली आता है। 1/40 2.5% 2 होल इंटू 1/2%। ओके तो जैसे कि अभी 3/8 देखिए आप लोग इसका क्या है 6 to 2.5% और 62 होल इंटू 3/8 जैसे कि आप देख रहे हैं 3/8 हुई इज इक्वल टू 37.5% और 37 होल इंटू 1/2%। देखिए इसको आप किससे लाएंगे। ओके देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं 1/8 इज इक्वल टू 12.5। ओके 12/5%। तो 12/5% जो है इसमें आपको 3 इंटू करने से 12.5 में 3 इंटू करने से क्या आता है। जैसे कि ये आ गया हमारा 1.5 आ गया ना 45 आता है। 12 में 3 इंटू करने जब मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 15 आता है। ये 6 7 आता है ये 3 आता है 1 पॉइंट आएगा। देखिए तो आंसर आ गया ना 37.5। जो जिससे कि इसको हम नोटिस कर रहे हैं 3 होल इंटू 12 होल इंटू 1/2% इज इक्वल टू 3 होल इंटू 12 प्लस 1/2। 3 इंटू 12 36 3 इंटू 2 3/12 जो 36 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 37.5। इसको हम ऐसे ला सकते हैं लेकिन हमको ये जो रिमेंबर करने से थोड़ा अच्छा होगा एग्जाम में डायरेक्ट हमको ये स्ट्राइक करेगा माइंड में। जैसे कि हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमको क्या पता चला 3/8 इज इक्वल टू 37.5 जैसे कि 3 इंटू हो गया 1/8 से। ओके नेक्स्ट इन दैट सेम प्रोसेस हम अभी 5/8 को लाएंगे। जैसे कि 8 का वैल्यू कितना है 12.5। इससे हम 5 को इंटू कर सकते हैं और आप क्या कर जैसे 5 को इंटू करने से क्या होगा 2 5 5 4 25 इसमें 2 आ गया 5 10 10 ऐसा 62.5 ये आंसर आ गया। और इसको आप कैसे कर सकते हैं 12 प्लस 1/2 जिसको हम 5 से ये कर सकते हैं 5 60 प्लस 5 इंटू 12 भी 60 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2.5। ये क्या हुआ 62.5। कितना अच्छे से आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम खुद और एक एग्जांपल देखेंगे जैसे कि 4/7
जैसे कि हम जानते हैं 7 का वैल्यू क्या है, 7 का वैल्यू है कितना, 4 होल 14 होल इंटू 2.7, तो ये ऐसे क्या करें 4 होल इंटू 14 प्लस 2/7 विच इज इक्वल टू, जैसे कि हम देखते हैं प्रोपोर्शन 6 ये आता है 56, 14 4 4 56, ये कहते हैं 8/7 आता है। 8/7 का भी वैल्यू हमको पता होना चाहिए। 8/7 का वैल्यू कितना होता है 1.14, ये 56 प्लस 1.14 इक्वल 57.1.4, जैसे 57.14। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ गया 1, जैसे कि हम देख रहे हैं 1/11 इक्वल टू 9.09% विच इक्वल 9 होल इंटू 1/11, 10/11 इज इक्वल टू 9.09 इंटू 10 और 9 होल इंटू 1/11 इंटू 10, तो ये कैसे होगा 90.90%, और इसमें क्या होगा 90 प्लस 10/11 विच इज इक्वल टू 90 होल इंटू 10/11। ओके, ये कितना इजी से हो गया आप देख सकते तो ना। तो जैसे कि हम अभी देखेंगे 1/11 के वैल्यू हम इसमें पा गए, तो 7/11 कैसे होगा ये आप लोग एक बार ट्राई करना। जैसे कि 11/7 का वैल्यू 7 होल इंटू 9.09 और 9 होल इंटू 1/11 में 7 का वैल्यू इंटू होगा, इसका वैल्यू कैसे होगा 63 होल इंटू 63, अदरवाइज 63 होल इंटू 7/11%। ओके, ये कैसे इजी में आ गया आप देख रहे होगा ना। तो इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, इसमें आप ऐसे ला सकते हो, अदरवाइज इसको आप याद कर देना, ये सबसे अच्छा होगा कि आपको ये याद होगा। जैसे आप एग्जाम में बैठे होगे, इसको आप सडन आपके माइंड को ये स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम अभी पढ़ें, ये जो आप अभी हम पढ़े ना, ये हम जो ये क्या करें हम डिराइव्ड किए क्या फ्रैक्शंस, किस में से बेस फ्रैक्शन से। ओके, हम बेस फ्रैक्शन से ये हम सब डिराइव किए हुआ था। ओके, जैसे कि आप अभी देखेंगे 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14 होल इंटू 7/2/7%, तो 6/7 का वैल्यू कैसे आएगा 1 - 1। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है 1 - 1/7, तो कैसे इसको हम लाएंगे 100 माइनस 14 होल इंटू 2/7, इसका वैल्यू कितना होगा 85/5/7%। आप सोच रहे होंगे ये हम कैसे लाए, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट आँख को मूझकर आप डायरेक्ट क्या करेंगे 100 से -15 कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। 7 से -2 कर देंगे 5/7 हो गया। कितने इजी से आप आ गया, देख रहे हो ना कितने इजी से आ गया। तो नेक्स्ट आप जैसे भी देख रहे हो एक और एग्जांपल लेंगे 1/16, जिसका वैल्यू है कि 1/1/6 होल इंटू 1/4%। 13/16 का वैल्यू क्या होगा 13 होल इंटू 6/1/4%, इसका वैल्यू होगा 3 × 13 6 × 13, वैल्यू क्या है 81/1/4%। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम अभी देखेंगे 1/24 का वैल्यू कैसे क्या होता है 4 होल इंटू 1/6%, 4 होल इंटू 1/6%, तो 1/48 का वैल्यू क्या होगा 1/48 का वैल्यू क्या होगा 2 होल इंटू 1/12%। ओके, ये आप देख रहे हो ना, ये क्या होगा इसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया 1/2 इंटू 4 होल इंटू 1/6, क्योंकि ये जो 1/24 है ना, ये जो 1/24 है ना, ये 1/24 है, इसका हाफ करने से तो 1/48 आता है, तो इसको हम हाफ किए हैं। जैसे कि 4 को डिवाइड किए हैं 2 से 2 आया है 1/12 आया है, ये जो 6 में इंटू हुआ 2 तो 1/12 आ गया। ओके, इस तरह हमको ये सब याद करना होगा। और आपको अभी तक मैं जितने भी फ्रैक्शन आपको लिखाया हूँ पहले, और ये जो फ्रैक्शन मैं आपको लिखाया, इसको आप सबको याद करना होगा। इसको याद करेंगे और डिराइव करेंगे, ये तो एक अदर बात हो गया। इसको आप याद करने से आपको एग्जाम से डायरेक्ट ये स्ट्राइक करना है। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज को क्या करेंगे हम, परसेंटेज को हम
फ्रैक्शन में कन्वर्सन करेंगे, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्सन करेंगे। जैसे कि 17.5%, इसको क्या करेंगे 17.5 इंटू 1/100 जैसे कर देने से 7/40 इसका आंसर आ गया। और आप क्या करेंगे, आप 2.5 का वैल्यू जानते हो, 1/40 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.5% हो गया, इसको 17/40 हो गया। इसको थोड़ा करने के लिए आपको थोड़ा डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, लेकिन ये सबसे अच्छा है। 164% यदि आपको लाने के लिए कहा गया है तो 164 में आप 100 डिवाइड कर दो ना, 41/25 बहुत अच्छे से आ गया। 4 से डिवाइड करने से ये 25, 4 से डिवाइड करने से 41%। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी 78 होल इंटू 1/3%, 75% प्लस 3 होल इंटू 1/3%, जो 75% का वैल्यू 3/4, 3 होल इंटू 1/3 का 3.33% और 3 होल इंटू 1/3 का परसेंट प्लस 1/30 जिसका वैल्यू हो गया 47/60। ओके, 46.66% इज इक्वल टू 40% प्लस 6.66% जिसका वैल्यू हो गया 3, जिसका वैल्यू है 2/5, 40 का 2/5 6.66% और 1/15 विच इज इक्वल टू 7/15। तो इस तरह आपको ये आप ला सकते हैं। 6.66 का वैल्यू 1/15 है, जिसको हम पहले से आपको याद करा के लाए हैं। तो इसको आप इजी से आप इसका डिराइवेशन कर सकते हैं और इसको आप सबसे अच्छा होगा को याद कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आप देखिए 528.56%, इसको आप कैसे याद करेंगे, 500 लिख दिया प्लस 28.56%, 500 का वैल्यू 5 प्लस 28.56 का वैल्यू कितना होगा 2/7, जिसका वैल्यू होगा 37.7। ओके, ये भी आप इजी से याद कर गए। 756.25% हुई इज इक्वल टू 700 प्लस 56.25%, जिसको आप याद करेंगे 7 प्लस 9/16, 56.25% कितना 9/16 होता है, 121/16। 9/16 आप कैसे याद करेंगे, आपको मैं पहले बताया हूँ 1/16 का वैल्यू कितना है, उसमें 9 इंटू करने से ये वैल्यू आता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, या आपको डिराइव जैसे किया हूँ मैं पहले, उसको आपको उस तरह ही आपको डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पर आप दूसरा एक वैल्यू देख सकते हो 82.5%, इसको आप कैसे याद करेंगे, 80 प्लस 2/5, 80 प्लस 2.5, 80 का वैल्यू क्या होता है 4/5, 2.5 का वैल्यू 1/40 इज इक्वल टू 33 होल इंटू 33/40%, 33/40 आंसर आ गया। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके बाद आपको हम थोड़ा क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन तो करेंगे हम, और हमारा थोड़ा कंसेप्ट रह गया है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, यदि 20% हम लिखते हैं, उसका वैल्यू कितना है 1/5 होता है ना। 20% का वैल्यू कितना 1/5, कैसे हम इसको पाए 20/100 करके, 100 कट गया तो 1। तो 5 का 20% क्या होता है, 5 का ये जो 5 है उसका 20% वैल्यू होता है 1। जैसे कि 25% लिखते हैं, उसका वैल्यू कितना 1/4 है। 4 का 25% कितना होता है 1 ही होता है। ओके, आपको कोई पूछेगा कि 4 का 25% कितना होता है, तो आप डायरेक्ट उससे कहेंगे जब 4 का 25% भैया 1 ही होता है। आपको ये पता नहीं था। और एक देखिए 33 होल इंटू 1/3 इज इक्वल टू कितना 1/3, 3 का 33 होल इंटू 1/3% कितना होता है 1 होता है। ये जो 1 आप दिख रहे हैं ये 33.1/3% होता है। और एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 50% कितना होता है, 50% कितना होता है। तो देखिए
1/2, 2 के 50% 1 होता है। ओके, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है और उसका 50% 1 होता है। ये हमारा इनिशियल वैल्यू आई भी। तो ये हमारा क्या होता है, इसका जो 50% करने से 2 का 50% 1 होता है और 1 का 50% जो होता है ये 2 का जो 50% होता है 1 होता है। इसी तरह 4 के 25% 1 होता है। तो आपको हम बताते हैं 3/4 75% होता है। 3/4 का फ्रैक्शन जो उसका परसेंट 75, तो 4 का 75% 3 होता है। 4 का 75 जो परसेंट होता है वो 3 ही होता है। ओके, इसको आप याद करना और आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, जैसे कि हम आपको बताए थे 3/8 = 37.5% होता है। तो 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है। जो 3 है ये 37.5% किसका है, 8 का है। 8 का 37.5% कितना है, 3 होता है। 4/9 तो 44.44% होता है। तो 9 का 44.44% कितना होता है, 4 होता है। 10/11 तो 90.90% होता है। 11 का 90.9% 10 होता है। 11 का 90.90% 10 होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आप सबको नोट करना पड़ेगा। हम ऐसे ही नोट कर लिख देते हैं, आपको ये नोट करके लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि x% ऑफ y = y% ऑफ x। ओके, x% ऑफ y = y% ऑफ x। जैसे कि आपको हम एक क्वेश्चन बताना चाहते हैं 840% ऑफ 62.5 बताए हमको क्या होता है। तो आप क्या करेंगे भाई, 40% इसका लाने के लिए हमको थोड़ा कष्ट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे 62.5% ऑफ 840 लाएंगे, जो कि हमको थोड़ा इजी होगा। जिससे कि आप जानते हो 62.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5/8 होता है ना। 5/8 इंटू कर दो ना 840 से, तो क्या होगा, 2 से कटने से 4 होगा, 2 से कटने 240। डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट ये काट देंगे तो क्या होगा भाई, तो ये 2 से 4 होगा, 2 से 2 4 240। अच्छा 2 से कटने 2 होगा, 2 से कटोगे तो 2 1 0, 2 से कटोगे तो 2 1 4 0 5। तो आंसर कितना होगा, 525 होगा। तो ये हमारे अच्छे से आ गया। 840% ऑफ 62, हम क्या करेंगे 62.5% ऑफ 840 बाहर करेंगे, जो कि 5/8 इंटू 840 हो गया, जिसका वैल्यू आ गया 525। और एक क्वेश्चन देखिए 7.44% ऑफ 3750 हम लाएंगे। तो देख सकते हो ना, इसी से इसको लाने के लिए हमको थोड़ा कष्ट होगा। तो हम क्या करेंगे 37.50% ऑफ 7.44 लाएंगे ना। 37.50%, इसको हम आपको ये बार बार बताए हैं, ये 3.7 है, 3/8 है। तो 3/8 का इंटू कर दोगे 4.77 से, कितना 4.77 से आप क्यों करोगे इसको, तो हम इसके 100 लाकर इसमें ला दे ना, तो ये 744 हो गया। तो ये कितना हो गया, 744 हो गया। 3/8 इंटू 744, 3/8 इंटू 744, आंसर कितना होगा 279 होगा। कितना अच्छे से आंसर आ गया। तो 7.44% ऑफ 3750 लाने के लिए कहा था, तो हम इसको क्या कर गए 37.50% ऑफ 744 कर गए। तो क्या होगा 3/8 इंटू 744, जिसका वैल्यू 279 होता है। ओके, कितना अच्छे से हम आंसर लाए। तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, और कल से हम फाइल वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे 9 फाइल्स हैं। ओके, एक फाइल में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड फाइल है उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि हम 35 मिनट्स बताएंगे, और उसके क्वेश्चन बनाएंगे हम 45 मिनट्स। तो टोटल हमारे क्लास कितने समय होगा, 80 मिनट्स का क्लास होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन। 99 इज व्हाट % ऑफ 135।
तो इसको आप अति सुंदर से बाहर कर सकते हैं। जैसे कैसे, तो 99/135 इंटू 100 करने से आपको आंसर आ सकता है 73.1/3%। और इसको आप कैसे याद करेंगे, तो यदि 135 होता है 100%, तो 1% कितना होता है 100/135। 99 कितना होता है 99 इंटू 100/135। ओके, ऐसे आप हम आंसर आ सकता है, ऐसे भी आंसर आ सकता है। और आप क्या करेंगे, जैसे कि 135 को 99 इसे रेशियो मेथड में करेंगे। जैसे कि 135:99, तो 11 से काटने से ये आएगा 15, इसको 9 से काटने से ये आएगा 15, इसको 9 से काटने से 11। 1/15 = 6 होल इंटू 2/3%। तो 11/15 क्या होता है 73/1/3%। आंसर आ गया ना। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 135:99, इसको 9 से काटने से 15, इसको 9 से काटने से 11। तो 1/15 यदि 625 होता है तो 11/15 कितना होगा 73/1/7%। तो यहाँ पर 99% ईच 99 ईच। क्वेश्चन नंबर 2, 99 each what percent less than 135। तो 135 माइनस 99 जिसका आंसर होता है 36। तो 36/135 इंटू 100 करने से आंसर आराम से ही आ जाएगा। और आप क्या करेंगे 135 लिख देंगे, इसको 36 साइड में लिख देंगे। 9 से कटने से 4, 9 से कटने से 11, इसलिए 15। तो 9 से 15 के कितने होता है 4, तो 4/15 इंटू 4/15 कर देने से इंटू 100 कर देंगे तो आंसर कितना 26/23% आ जाएगा। यहाँ पर भी 26/23% आ जाएगा। तो ऐसे ही आप आंसर ला सकते हैं। तो 135 से -99 करेंगे 36 आएगा। 36/135 करके इंटू 100 करते हैं तो इस इंटू 100 करके आप 26/23% ला सकते हैं। ऑथोराइज क्या करेंगे 135 लिख देंगे, ये जो हमारे माइनस करके डिफरेंस करके जो आंसर आया है इसको लिख देंगे। इसको 9 से काटने से 15, इसको 9 से काटने से 4, 4/15 इंटू 100 करे था 26/23% लिख देंगे। कितने अच्छे से आपको आंसर भी आ गया है। ओके, हाई नहीं ना आप सब। तो आपको हम आज बहुत कुछ पढ़ाए हैं। कल के क्लास में हमने आपको कुछ अदर पढ़ाएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे और आपको हम थोड़ा डिफरेंट रूल्स बताएंगे। ओके, तो कल से हम फाइल वाइज क्लास करेंगे। और एक बार आप ये क्लास करने के बाद ये जो वैल्यूज हमने आपको बताए हैं उसको आपको याद करना होगा। तो इसका वैल्यू आप याद करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एक होगा, उसको आप ज्वाइन करना ज़रूर। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपने देखे कि हमने आज परसेंटेज के क्लास में जो क्लास में हम पढ़ाया मैंने आपको, वो आपको डिफरेंट परसेंटेज का वैल्यू आपको बताया और थोड़ा रूल्स बताया। कुछ जो थोड़ा आपको मैं एक फार्मूला टाइप का बताया जो x% ऑफ y = y% ऑफ x है, उसका फार्मूला बताया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्सन बताया, फ्रैक्शन को परसेंटेज के कन्वर्सन में बताया। 3 ही क्वेश्चन कर पाए हम क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम चला गया। तो कल के क्लास में हम क्या करेंगे 80 मिनट्स का क्लास होगा। 35 मिनट्स आपको हम कॉन्सेप्ट बुझाएंगे और जो वो 45 मिनट्स हो गया उसमें हमने आपको क्वेश्चन कराना है। 45 मिनट्स में आपको सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन कराना है और वो 30 क्वेश्चन को आप दिमाग में रखकर उसको बार बार प्रैक्टिस करने से मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कौन सा एक एग्ज़ाम ज़रूर बचेगा। एक बार हम पे आपका कॉन्फिडेंस रख के आप जाइए। ओके, हम पे कॉन्फिडेंस रखिए और हम में ट्रस्ट रखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये एक 8 मंथ का कोर्स चलेगा जिसमें आपको मैं टोटल मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक और एडवांस को कवर करूँगा। आप हमारे ऊपर ट्रस्ट रखिए और आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स विद साहिल। ओके, थैंक यू।